आमीन आमीन हालेलुया। आए हम सब खड़े होंगे और वर्शिप टीम के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे।
तेरा प्यार निराला, तू जैसे भी प्यारा है।
कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है यरूशलेम में उस बादशाह की ताज़ीम की गई, उसका जश्न किया गया, उसकी ताज़ीम की गई, उसके लिए नारे लगाए गए, उसका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वो जो बादशाहों का बादशाह है, आज यरूशलेम में उसका इस्तकबाल किया, तो हम भी खुदा के घर में क्या करने आए हैं? उस बादशाह का इस्तकबाल करने आए हैं। आप देखते हैं कि दुनिया के जो बादशाह हैं उनके पास लोग जाते हैं, उनके पास बहुत अकड़ होती है, उनके पास टाइम नहीं होता किसी को मिलने का। लेकिन देखें कि हमारा खुदा जो है, जो बादशाहों का बादशाह है, वो गद्दी के बच्चा पे बैठकर वो खुद हमारे पास आया। हालेलुया। ये दुनिया की बादशाह जो है वो ख़त्म होने वाली है। ये दुनिया की बादशाह, एक बादशाह आता है तो फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा बादशाह आ जाता है। लेकिन ये बादशाह जो है वो अब तक है, कायम है। और हम देखते हैं कि आज के दिन ज़बूर नवीस का जो मुकाशफा था, जो नबूवत थी, वो पूरी हुई। ज़बूर नवीस जब लिखता है, हम अक्सर गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ऊंचे करो सर दरवाजे। तो आज के दिन लोगों ने उसकी राह में कपड़े बिछाए, लोगों ने डालियां जो है, खजूर की डालियां, हम खजूर को देखते हैं कि वो एक तनावर दरख्त है। और हम देखते हैं कि पुराने वक्तों में जब जंग जीती जाती थी तो खजूर की डालियां जो है वो लहराई जाती थी। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब वो असीरी से आज़ाद हुए तो उन्होंने भी क्या किया कि खजूर की जो डालियां थी उनको लहराया। तो यरूशलेम में हम देखते हैं कि खुदा का इस्तकबाल किया गया, उस यीशु का इस्तकबाल किया गया। उसे खजूर की डालियों से लोगों ने अपने कपड़े जो है वो रास्ते में बिछाए। कलाम में लिखा है, सयून की बेटी देख तेरा बादशाह आता है, वो गधी के बच्चा पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चा पर। हम देखते हैं कि जो गधी है वो पुराने वक्तों में अभी भी हम अगर गांव में देखें तो उस पर सामान जो है वो लादा जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह वो बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं आप लोगों को आज इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो बादशाह मेरी और आपकी खातिर वो आ गया, वो हमारे गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया में आ गया और हमारी नजात का जो है उसने वसीला किया। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे, अपने दिल खुदा को देंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क्या हम उसकी बादशाहत में, उसकी किंगडम में आज शामिल हो सकते हैं? क्या हमने उसकी नजात पर जो है वो यकीन किया है? क्या हम यीशु के साथ चलते हैं? वो जो बादशाहों का बादशाह हमारी खातिर इस दुनिया पर आ गया, जिसने अपनी जान हमारी खातिर दी, हमारे बोझ को उठा लिया, हमारे गुनाहों का अपने ऊपर ले लिया, उस पर लान तान की गई। लोगों ने उसे बुरा भला कहा, लेकिन वो जिंदा खुदा आज भी वही मौज से करने की ताकत और कुदरत रखता है। जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, उसको वेलकम किया, आज अपनी जिंदगियों में उसको, अपने खानदानों में, अपनी कलीसिया में उसको लेने की ज़रूरत है। अपने दिलों में उसके पाक रूह को मांगे ताकि उसका रूह कसरत से हमारी जिंदगियों में काम करे, उसके पाक रूह को वेलकम करें। अपने ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं, वो जो दुनिया में आकर जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई ताकि हम बच जाएं। हम अपने सरों को झुकाए रखेंगे, हम दुआ करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के जितनी फैमिलीज हैं, सारी कांग्रीगेशन को याद करेंगे
और एक एक फर्द को, एक एक खानदान को कि खुदा अपने लोगों को बहाल करे। इस चर्च मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे, इसकी ग्रोथ के लिए दुआ करेंगे कि आने वाले जितने भी प्लान्स हैं खुदावंद उसमें शामिल हाल हो। खुदावंद इस कलीसिया को बढ़ाए ताकि खुदावंद की नजात का काम जो है वो पूरा हो सके। एक एक फैमिली को याद करेंगे, वो लोग जो बिजनेसेस कर रहे हैं, वो खानदान जो किसी मुश्किल में हैं, उन सब को याद करेंगे, उन सब के लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। मेरी दुआ होगी कि एल्डर मैथ्यू सामने आए और वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। एल्डर मैथ्यू, सब अपने सरों को झुकाए रखें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. मेरी दरख्वास्त है आप सब कलीसिया से, जब आंखें बंद करने का कहा जाता है तो काइंडली सब अपनी आंखों को बंद किया करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता। बहुत सी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही होती हैं। जब आप यीशु से मिलने आए हैं तो आपका फोकस भी यीशु होना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के पुरफजल दिन के लिए। खुदावंद तू बादशाह है, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है खुदावंद, तू तख्त नशीन है लॉर्ड। तेरी आंखें खुदावंद हमको देखती और तकती रहती हैं खुदावंद। हम खुदावंद शायद कभी तुझसे ओझल होना चाहें, लेकिन खुदावंद तू कभी हमने गुमने नहीं देता लॉर्ड। खुदावंद तू आज भी उस बाप की तरह खड़ा रहता है कि कब हम दौड़ कर आते हैं और तू खुद दौड़ता है, हमें गले से लगाता है। आज भी तेरे हाथ में हमारे लिए वो नया खुदावंद ड्रेस, वो अंगूठी पड़ी रहती है कि कब मैं पहनाऊं, मैं बदलूं अपने बच्चों को खुदावंद। खुदावंद पा खुदा हम तेरे हजूर हाजिर हैं लॉर्ड। एक एक जान, एक एक जिंदगी खुदावंद जो तेरी हजूरी में सर झुकाए खुदावंद, तुझसे फरियाद में है खुदावंद। हम तेरी बरकत को चाहते हैं लॉर्ड। आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह खुदावंद तो यरूशलेम में दाखिल हुआ खुदावंद, नारों के साथ खुदावंद, खुशी के साथ खुदावंद, आज उसी तरह खुदावंद तो हमारे दिलों में भी आ रहा है लॉर्ड, हमारी जिंदगियों में भी आ रहा है, हमारी सोचों में, हमारे कामों में, हमारे खानदानों में, कलीसिया में खुदावंद पाक खुदा तू बड़ी बढ़ोतरी को कायम कर रहा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हमारा ईमान है खुदावंद पाक खुदा तेरा पाक रूह यहाँ पर मौजूद है और तेरे रूह की आँख खुदावंद पाक खुदा छूने को है सबको खुदावंद। आज एक एक बंधन, एक एक जुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से टूटने को है, क्योंकि खुदावंद तूने हमें इख्तियार बख्शा है खुदावंद पाक खुदा। तेरा कलाम हमें इस बात का इख्तियार देता है कि जाओ कुचलो उन बिच्छुओं को, सांपों को और उन चीज़ों को खुदावंद जो तेरी तरफ से हमारी जिंदगियों में नहीं है लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी बड़ी फेवर के लिए खुदा बाप। हम कॉल टू वर्शिप के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदा पाक खुदा। तो हमें बख्शा ये प्लेटफॉर्म खुदावन जहाँ पर हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं लॉर्ड। खुदावन हमारी कलीसिया में तेरी बढ़ोतरी चाहते हैं लॉर्ड। खुदावन एक एक खानदान खुदावन, एक एक फर्द तो तेरी हजूरी में है जो इस कलीसिया के साथ अटैच है खुदावन, इस खानदान को बरकत दे लॉर्ड। हम सब तेरा बदन है खुदावन पाक खुदा, हम सब तेरी खिदमत के लिए बुलाए गए हैं लॉर्ड। हमें बरकत से नवाज, हमें ब्लेस कर खुदावन, अपने पाक रूह की कुव्वत से और रास्ता कर लॉर्ड। खुदा बाप हमारे दरमियान बीमारियों का कोई काम नहीं है लॉर्ड, हमारे दरमियान ऐसी चीजों का कोई काम नहीं है लॉर्ड जो तेरे साथ नहीं है लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें साफ कर, हमें पाक कर। हमारी जिंदगियों में तेरा कलाम जीता जागता सबूत है खुदावन के जब हमारी जिंदगियां बिगड़ी थी खुदावन तो तूने हमें उठाया, संभाला, हमारी गंदगी को साफ किया और हमें पाक रूह से बख्श दिया खुदावन पाक खुदा। तेरे जोर कुव्वत को मांग लेते हैं खुदावन, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन पाक खुदा। तू खोल वीज़ा को खुदावन, अपने बंदों के लिए बड़ी फेवर्स को लेते हैं। जो तेरे लोग हैं खुदावन अच्छी जगहों पर रहे खुदावन पाक खुदा। ये जितने भी हाथ हैं खुदावन तेरी हजूरी में ये बरकत वाले हों, मस्सा वाले हों, इन हाथों से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं, ब्लेस्ड हो खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन पाक खुदा। हमारे आने वाली इबादत में भी खुदावन तो हमारी मदद कर लॉर्ड खुदावन। हम तुझे कहते हैं खुदावन लीड अस लॉर्ड, वी आर नथिंग लॉर्ड, हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन पाक खुदा। तू हमारी मदद करता है, तू हमारी खुदावन फेवर करता है खुदावन, क्योंकि तू सोर्स है हमारा, तू बाप है लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बड़ी बरकत को, कुव्वत को और इत्मीनान को मांग लेते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हालेलुया। आए हम सब खड़े होंगे, वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और रूह और सच्चाई के साथ, क्योंकि हम उस बादशाह के घर में आए हैं। हम देखते हैं कि जब स्टेडियम में देखें लोग किस तरह उछल रहे होते हैं, किस तरह लोग नारे लगा रहे होते हैं, और आप बादशाहों के बादशाह उस यीशु मसीह के घर में आए। हालेलुया, हालेलुया।
God bless you. Thank you. Musicians, please बैठे ना, जरूरत पड़ेगी आपकी। आज हमारे संडे स्कूल भी हमारे साथ मिलके पाम संडे मनाएंगे। हालेलुया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एल्डर फौजिया से कि वो स्टेज लें यीशु के नाम में। ब्लेस यू। Hello. Hallelujah. 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 Praise the Lord. और एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं. Hallelujah. Come on, can we say it more louder? Hallelujah. So आज का दिन पाम संडे यानी कि हम खुदावन को वेलकम करने लगे हैं, ठीक है? सो वी आर नॉट देयर एग्जैक्टली बिकॉज इट्स बीन डन. आज का दिन एक बार फिर हमारी जिंदगी में आया है कि हम उसको अपनी जिंदगियों में वेलकम करें. आमेन. सो आइए एक भरपूर और अपने दिल से, एज यू नो दैट all that has been done for it's for you and me, right, for the salvation. तो आइए एक भरपूर अंदाज में खुदावन का शुक्र अदा करते हुए भरपूर तौर से ताली बजा के खुदावन का शुक्र अदा करें. Thank you Jesus. Speak up, say thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah for making me free, for keeping me free, for the salvation. उन तमाम दिनों के लिए, क्योंकि ये वो आखिरी हफ्ता है जब यीशु ने जमीन पे गुजारा और आज इसका फर्स्ट डे है. This is the first day of the last week Jesus spent on it. So thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन का शुक्र हो, उसकी सितारिश हो, उसका धन्यवाद हो. वो हमारी जिंदगी में भरपूर तौर से काम कर रहा है. वो हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ रहा. उसने हमारे लिए इंतजाम किया है और बहुत देर से ये इंतजाम किया है. कई सालों पहले ये इसका इंतजाम, इसकी प्लानिंग की गई थी. राइट? आमीन. सो इस वक्त हम जब खुदावन के कलाम आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे. कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें फतहमंदी का दिन बख्शा. मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें संडे स्कूल जैसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर हम आपके बारे में सीखते हैं और आपके नाम को मिलकर जलाल देते हैं. ऐ खुदा, मैं मीटिंग के बाकी सारे हिस्से को भी आपके हाथ में देता हूँ और ऐ खुदा आप सबको, हम सबको ब्लेस करें. आमीन. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे है जो कि बड़ी फतहमंदी का दिन है. इस हवाले से हमने बाइबल खुदा के पाक कलाम में से कुछ पेशन गोइयाँ तैयार की हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. मैं इनवाइट करता हूँ एड्रियल, शेन और जॉय को कि वो आएँ और आपके साथ पेशन गोई शेयर करें. Praise the Lord, church. My name is Joy. My name is Shane. आज मैं आपके सामने. My name is Adriel. Praise the Lord, church. My name is Joy. Today I'll read the book of Zechariah, chapter 9, verse 9. Bendición, tonight शादिमानो है धक्के यरूशलेम तो खूब ललकार क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है. वो सादिक है और नजात उसके हाथों में है. वो हलीम है, गधे पर सवार बल्कि
के जवान के दफसवार है आमेन। यूहन्ना की इंजील उसका 12वां अध्याय 12वीं आयत। दूसरे दिन बहुत से लोग जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल कर निकल कर पुकारने लगे, होशना, वो मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है, आमीन। Praise the Lord, church. बाइबल मुकद्दस में खजूर के दरख्त का बहुत दफ़ा जिक्र आया है। हम खजूर के दरख्त की खसूसियात जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है सुनेंगे। Praise the Lord, church. My name is Abal. आज मैं आपको खुदावंद की कलाम में से साम 92 वर्स 12 सुनाऊंगा। सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा, वो लुबनान के देवदार की तरह भरेगा, आमीन। Praise the Lord, church. My name is Joshua Sunil. तो आज मैं आपको कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत सुनाऊंगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। पवन के कलाम का पढ़ा और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन गधे पे नहीं बल्कि बादलों में अपने मुकम्मल जलाल के साथ आने वाला है। आखिर में मैं आप सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार हैं? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताली बहुत ही कम है इन बच्चों के लिए। वेल डन जॉय, शेन, अबर, यशवा, एड्रियल। अब हम अच्छा, अब हम एक ना ऑफिशियली wonderful tree. Thank you so much. Now we can go. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. कलाम बहुत खूबसूरत था। आखिर में एड्रियल ने हमें बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। इसके बाद बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज खुदावंद पाकरू के वसीला से हमसे बहुत सी बातें करने को है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यू नो, ये फ्यूल है मेरा भी और आपका भी, हालेलुया का नारा। ठीक है, सो जब हम कहें हालेलुया तो सब मिलकर ललकार कर, क्योंकि आज फतह मंदी का, आज बिल्कुल आगाज़ में मेरे बेटे नवीद ने बोला कि आज फतह मंदी का दिन है। सो हमारे चेहरों पर रौनक है, हम खुश हैं, हम स्माइल कर रहे हैं। वी आर वेयरिंग सच लवली ड्रेसेस, हम तैयार होकर आए हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग, राइट। सो पाम संडे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, एक ही दिन, एक ही लम्हा। कुछ जगहों पे शायद अभी मनाया जाएगा, कुछ चर्चेज़ में लोग जाएंगे, कुछ इबादत कर चुके, और इस वक्त मैं और आप खुदावंद के घर में जमा हैं आज के दिन के लिए। बहुत खूबसूरत दिन है।
और इंडीड ये एक वो दिन है जब यस्सु यरूशलेम में शाहाना अंदाज में दाखिल हो रहा है। और अभी हमने पढ़ा और सुना बच्चों से कि ये प्रोफेसी है जो कई साल पहले, कई 100 साल पहले यस्सु के आने से पहले कर दी गई थी। एंड वी नो इट्स बीन प्लान्ड फॉर एजेस। लेकिन फिर भी आज मेरे और आपके लिए ये जिंदा कलाम तब्दीली का पैगाम लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। वो तब भी तब्दीली का पैगाम था, आज भी वो तब्दीली का ही पैगाम है। मेरे साथ निकालिए, अभी हमने हवाला ये पढ़ा भी है, मैथ्यू 21। जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो आई कैन ओपन माय बाइबल। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 21वां बाब, उसकी पहली 5 आयत। ये चारों अनाजील हमें इस वाक़े के मुतालिक बताती हैं और तकरीबन मिलता जुलता बातें हैं जो वो बयान करते हैं, लेकिन चूँकि अंदाज़े बयान मुख्तलिफ है हर एक का, सो एक या दो बात थोड़ी सी मुख्तलिफ लिखने में आती है और या बयान करने में आती है, तो वो हम ज़रूर देखेंगे। क्योंकि कुछ बातें आज मेरे और आपके सीखने की हैं। हम ये तो जानते हैं कि पाम संडे इज़ द डे व्हेन जीसस एंटर यरूशलेम, और बहुत बड़ी भीड़ उनका इस्तकबाल कर रही है। हाथों में खजूरों की डालियाँ हैं, कदमों में अपने लिबास, अपने कपड़े, अपनी कीमती चादरें बिछा रहे हैं और होशाना होशाना के नारे लगा रहे हैं। एक बार हम कलाम मुक़द्दस का यही सब पढ़ लेते हैं। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यस्सु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव को जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मुआरफत कहा गया था वो पूरा हो। अभी हमने सुना ज़करिया 9 बाब उसकी 9वीं आयत बच्चों से, ये नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, और बल्कि लादू के बच्चे पर। हमने ये प्रोफेसी पढ़ी है और हम देख रहे हैं कि बादशाह शहर में दाखिल हो रहा है, बादशाह अपने आने का पैगाम दे रहा है। और ये महज एक इवेंट नहीं है मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए, ये कहानी नहीं है, बल्कि ये एक वो दिन है जिसे हम फतह मंदी का दिन कहते हैं। ये यस्सु के ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी हफ्ते का पहला दिन है और ये मेरे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन सिर्फ हम गौर नहीं करेंगे कि खजूरों की डालियों पे या उन चादरों पे वो जो बिछाई जा रही थी, इसमें मेरे और आपके लिए देयर इज सो मच हिडन इनसाइड। क्योंकि आज मैं और आप इस खुशखबरी को देख चुके हैं, हम इस प्लान को अपने इख्तिताम पे या अपने रिज़ल्ट पे जाता हुआ देख चुके, पढ़ चुके हैं। मैं देख चुके इसलिए कह रही हूँ कि वी आर रीडिंग एंड वी आर फीलिंग एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, राइट? क्या हम एक्सेप्ट करते हैं ये सारा कुछ? हम अपने लिए रिसीव करते हैं कि ये इतना बड़ा प्लान मेरे और आपके लिए किया गया, राइट? सो हम देखते हैं और होसाना 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 के नारे लगाते, होशाना होशाना। मैं थोड़ा सा होशाना को ज़रूर बयान करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम जब हम होशाना को थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब है सेव अस।
लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करते हैं कि यहाँ पे ये जिस किस्म की शाउट थी, ये जिस किस्म का आवाज़ या ललकार थी, ये एक प्रेज़ की ललकार थी. दे न्यू इट कि जो बादशाह आ रहा है ये हमें बचाने आ रहा है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस की बातों से और पुराने अहदनामे में इसका ज़िक्र अंबिया के मुआरफत हो चुका है और उन लोगों ने उसके मोजज़ात होते हुए देखे हैं. उन लोगों ने देखा है कि ये वो शख्स है जो लोगों को, बीमारों को अच्छा कर रहा है, मुर्दों को ज़िंदा कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है. बहुत से मोजज़ात देखे हैं. और यस्सु जब ये बात कहता है कि जाओ, तो वो सिर्फ अजीज़ों उन 2 शागिर्दों से बात नहीं कर रहा है, वो एक बहुत बड़े क्राउड को शो कर रहा है that I am here now. Prophecy is completed today. I am the king is here now. ये वो क्राउड नहीं था सिर्फ जो वहाँ पहले से मौजूद था, जो उस ईद के लिए आया था वहाँ पे. इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने लाजर को मुर्दों में से उठते हुए देखा था. इनमें वो लोग भी शामिल थे जो काफ़ी देर पीछे से भीड़ की मानिंद उसके पीछे पीछे आ रहे थे. राइट, कि ये शिफा दे रहा है, ये इसके पास शिफा है, ये हमारे बीमारों को अच्छा कर रहा है. उनमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो इस चीज़ को अपने लिए रिसीव करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये है वो दाऊद का बेटा, इब्ने दाऊद, ये है वो इब्ने दाऊद, ये है वो हमारा बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. आमीन. इसी तरह से हमारी कलीसिया, आज मैं अपने और आपके लिए बात करना चाहती हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू टेक इट लाइक कि हम जस्ट ऐसे जुलूस का नाम लेके मैं आपको सिर्फ ये बात नहीं करना चाह रही. मैं ये फील करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो मैं और आप यहाँ पे मौजूद हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, या कलीसियाएँ जो इकट्ठी हैं इस वक्त आज के दिन को सेलिब्रेट करने में, हम किस तरह से खुदावंद को रिसीव कर रहे हैं, हम किस तरह से उसके पीछे पीछे हैं. मैं और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं इस वक्त. राइट, हम ऐसे तो नहीं उसके घर आए, हम वक्त जस्ट टू किल द टाइम, वी आर नॉट हियर. हमने बारहा यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी में पढ़ा, उन मोजज़ों को होते देखा, और यीशु ने कहा कि जाकर किसी से ये ना कहना, किसी को मत बताना, जा अपने तई काहिन को दिखा, ये किसी से ना कहना. शागिर्दों को भी कहा कि अभी वक्त नहीं है, बट नाउ ही इज शोइंग अप. कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है. अजीज़ों, नाउ टुडे इज़ द मैसेज फॉर यू एंड मी, लॉर्ड्स नीड इट. वो मेरे और आपसे कुछ चाहता है. वो मेरे और आपसे क्या चाहता है? वी नीड टू थिंक ओवर इट. हम हर हफ्ते, हर इतवार, हर जुमेरात कलाम मुक़द्दस के गहरे मोती ढूंढ रहे हैं. उन्होंने अपने बंदों के वसीला से हमें बहुत सी अजीब बातें, हमसे बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हमसे इग्नोर हो जाती हैं, हमसे कही हैं. आई होप कि हम रिसीव कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो आज का दिन खुदावंद ने बनाया है मेरे और आपके लिए. ज़बूर 118 में शुक्रगुजारी में वो कहता है, यही है वो दिन जिसे खुदावंद ने मेरे लिए मुकर्रर किया है. सो रिसीव इट. यही है वो दिन जो खुदावंद ने बनाया है मेरे और आपके लिए. दैट पाम संडे वी आर रिवाइजिंग एवरी मोमेंट ऑफ जीसस. वो आ रहा है, वो अपने लादू पे सवार होकर शाहाना अंदाज में आ रहा है. लादू पे सवार होकर शाहाना अंदाज में आ रहा है. एक ऐसा लादू जो अनट्रेंड है, जिस पर कभी कोई नहीं बैठा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, और यीशु उसको इस्तेमाल कर रहा है. मुझे और आपको यीशु इस्तेमाल करना चाहता है. दो वी आर अनट्रेंड. मैं यहाँ आज के लीडर्स खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ जब इन एल्डर्स को, इन अशर्स को, इस चर्च के लीडरशिप को देखती हूँ. दे आर फुल ऑफ स्पिरिट, दे आर रेडी टू सर्व. इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, और ये मुस्कुराहट है पाक रूह की.
उसके मसा की। हम घबराते नहीं हैं, बिकॉज हमें पता है कि मैं एक स्टेप उठाऊंगा, मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी तो मेरा खुदावंद मेरे रास्तों को क्लियर करता चला जाएगा। हमने बहुत सी गवाहियाँ होते देखी हैं, हमने बहुत से मोजज़ात अपनी कलीसिया में देखे हैं। वो इसलिए है कि हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में जगह दी है। वी आर रिसीविंग हिम। हम खुदावंद को कैसे देखते हैं? हम खुदावंद को कैसे देखते हैं? जुलूस कहता है होशाना होशाना। दे आर वेटिंग फॉर द किंग, क्योंकि वो आने वाला था। अगर हम मज़ीद तफसीर में जाएं तो पता चलता है कि वो एक ऐसे बादशाह के इंतज़ार में थे जो उनको रोमियों की हुकूमत से, उनके जाहो जलाल से, उनकी तकलीफ़ों से छुड़ाने को था। वो जिस्मानी तौर पर होशाना होशाना होशाना। आज मैं और आप होशाना आज भी पुकार सकते हैं। वी कैन कॉल हिम, कॉल अपॉन हिम, क्योंकि मैसेज एक ही है, होप भी एक ही है, जॉय भी एक ही है। वो तब भी थी और आज भी है। Get ready to receive it and speak up. Thank you, Jesus, के हमें से बहुत हैं जो खुदावंद को रिसीव करते हैं और अपनी सारी थकन, अपना सारा फेयर, अपना सारा बोझ उसको देते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं किया, तो यही है दिन जो खुदावंद ने आज आपके लिए मुकर्रर किया है। This Palm Sunday is not just to celebrate the with the branches on खजूर की डालियाँ हमारे हाथों में नहीं है, but let's see what is in our hand. मेरे और आपके हाथ में क्या है? मेरे और आपके हाथ में खुदावंद का कलाम है। मेरे और आपके पास आपके खुदावंद में बढ़ते हुए लोगों की मजलिस है, रफाकत है। चेक वेयर इज द मिस्टेक। कहाँ है? हम क्यों नहीं उस जुलूस में शामिल? हालेलुया, हालेलुया। इट्स नॉट जस्ट टू रिमेंबर कि उस दिन क्या हुआ था, बल्कि यीशु चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। आज बहुत डीपर देखने की ज़रूरत है। आज सिर्फ यीशु को लादू पे बैठे हुए ना देखें, ये देखें कि वो क्यों बैठा है, वो किसको इस्तेमाल कर रहा है। यीशु ने 2 शागिर्द चुने कि जाओ और जाकर वो गधी का बच्चा लेकर आओ, गधे को लेकर आओ। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो खिदमत में हैं। खुदावंद के पास कितने डिसाइपल्स हैं? 12। कितने गए? कितने गए लेने? 2 गए, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी। दे वर सिलेक्टेड। आज मुझे और आपको ये सीखना है। बहुत सारी बातें हैं पाम संडे के इस हवाले में, 1 नहीं 2 नहीं, बहुत सारी बातें हैं, ना सिर्फ कलीसिया के लिए बल्कि खिदमत गुजारों के लिए। मुझे याद है, मैं जब अक्सर पास्टर अदील ने जिक्र किया है कि मैं एक यूथ के साथ फेलोशिप के साथ खिदमत करती रही हूँ एज एन एसोसिएट स्टाफ वर्कर। और जब मुझे लीडर्स की टीम में ऐड किया गया ना, तो एक अनाउंसमेंट हुई कि जो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस होगी या लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और उसमें आपको आना है। यू नो, आई वॉज वेरी यंग। आप लोग तो बहुत ज़हीन हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, और मैंने सोचा मैं तो लीडर बन गई। और मैं वहाँ गई और पहला क्वेश्चन था, आज आप सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? What is the purpose of coming to this conference? हम लीडर बनने आए हैं, हम ये देखने आए हैं, हम ये सीखने आए हैं कि हम कैसे अच्छे लीडर बने। तो हमारे रहनुमा ने हमें कहा कि हमें यहाँ पे वो लोग चाहिए, बाकी लोग चले जाएं जो लीडर नहीं बनने आए। But since it was a leadership training program, किसने कहा आमीन?
हमें हम लीडर्स बनने नहीं आए। खुदावंद यहाँ पर बता रहा है कि आई एम द वन हु विल चूज यू। वो किसके वसीला से चुनता है ये एक अलग बात है, लेकिन वो चुनता है अपने लोगों को अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए। खुदावंद के लिए क्या मुमकिन नहीं था कि वो गधा वहीं पे मौजूद होता पहले से, लेकिन वो चाहता है कि आज का दिन जो मेरे और आपके लिए मुकर्रर हुआ है, लेट्स लर्न कि खुदावंद के पास ये अथॉरिटी है कि वो मुझे और आपको चुने और हमें भेजे। हालेलुया। सो गए क्या? हालेलुया, कम ऑन। हाँ, वो जो कहता है या वो जो करता है वो उसको क्लेम करता है। आमीन, हालेलुया। मैं सोचती हूँ कि यीशु तो आ चुका, वो सारा प्लान हो चुका। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और आपके इस जुलूस में यीशु की हुजूरी जाती रहे। क्या आप यहाँ पे खोल सकते हैं जेनेसिस 49 उसकी 10 और 11 आयत। जेनेसिस बाइबल की पहली किताब, और यीशु को हम देख रहे हैं नए अहदनामा में। आइए पढ़ते हैं। याकूब के वसीला से इस्राएल को पैगाम था, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शेलो ना आए और कौमें उसकी मती होंगी। हालेलुया। I just want you to just look upon this word Shiloh. Shiloh is a place where the presence of God dwells, जहाँ पे खुदा की हजूरी होती है। और आज मेरे और आपके दरमियान हमें ये देखना है कि खुदावंद की हजूरी मौजूद है। हम फतह याब हैं, हम मसा रिसीव करते हैं, हम उसको अपने साथ यहाँ से लेकर जाते हैं, बट नाउ वी नीड टू कीप इट। हम छीने। पास्टर अक्सर कहते होते हैं कि मैं दुआ करता हूँ, मैं उस जगह को पा लेना चाहता हूँ, मैं छीन लेना चाहता हूँ। सो आज हम दुआ करें कि ये हजूरी जो मेरे और यीशु की आज हमारी ज़िंदगी में आ गई है, ये कभी हमसे उठ ना जाए, क्योंकि अगर ये उठ गई तो सारी बरकतें जाती रहेंगी, सारी बरकतें जाती रहेंगी। हम बनी इस्राइल की स्टोरी से सब वाकिफ़ हैं। हिजकियेल का हवाला मैं पूरा तो नहीं पढ़ सकती इस वक्त, लेकिन हिजकियेल का मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि पढ़िएगा। उसका 10वें बाब से ऑनवर्ड्स 11 बाब ऑनवर्ड ज़रूर पढ़िएगा कि ये खुदावंद कैसे अफसरदा हुआ उन डिसोबीडियंसेस से, उन आइडल वर्शिपिंग से, उस जिद्दीपन से। उसने कहा मैं चला जाऊंगा, मेरी हजूरी यहाँ से उठ जाएगी। एंड ही डिडंट गो like this, he didn't go like this। वो आहिस्ता आहिस्ता गया। पहले वो करोबियों पे गया, फिर करोबियों को भी लेके वो वहाँ से चला गया। तो आज मैं और आप दुआ करें कि उसकी ये प्रेजेंस जो आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ गई है आज के दिन, क्योंकि ये मुकर्रर हुआ है, ये उठ ना जाए। क्या कर सकते हैं मैं और आप? हालेलुया, हालेलुया। थामे रखें इन चीज़ों को, अपने हाथ में रखें, क्योंकि ये कुव्वत, ये ताकत
और ये मसा, ये कीमती है। डू यू एग्री? आप शायद बहुत से लोग इस वक्त सोच रहे होंगे, मे बी यू हैव बीन क्रिएटिंग सम ब्यूटिफुल सीन इन फ्रंट ऑफ यू। शायद बहुत सी बातें आ रही होंगी ज़हन में, लेकिन उन बातों में ये बात याद रखिएगा कि यीशु, मेरा और आपका यीशु, ये सारा प्रोसेस जो वो उसने किया मेरी और आपकी मोहब्बत में किया है। कितनी अजीब मोहब्बत है ये। जान कैसे कोई दे सकता है ऐसे कि कीलों को ठुकवा के और कांटों का ताज पहन के, बट ही डिड दैट। वो अपनी प्रेजेंस को हमारे दरमियान कायम रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके करीब रहें, उसके पास रहें। एक हवाला आपके साथ बांटना चाहती हूँ से पहले कि हम मज़ीद इख्तिताम पे रहें, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वो हवाला भी पढ़ती हूँ और एक ये बात भी बहुत ज़रूरी है याद रखने की कि हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे हम? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है हम कहाँ जाएंगे? यस, हमारा वतन आसमान पर है। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। ये हवाला फिलिपियों में आपको मिल जाएगा 3 बाब में। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन को की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया। दिस इज व्हाट गोना हैपन नाउ। हमारा इतना बड़ा जुलूस बहुत बड़ा होने को है। हम ईमान रखते हैं, हम ईमान रखते हैं ये कलीसियाएं ये खुदावन के हुजूर में आज जमा है। वी प्रे एंड वी ब्लेस ईच एंड एवरी चर्च कि हम कुव्वत और ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएं, अपनी खिदमतों को, अपने तोड़ों को तेज करें ताकि ये जुलूस इतना बड़ा हो जाए और जब यीशु आए हमें लेने तो हद निगाह सिर्फ हम हो और यीशु हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पाम संडे पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम पाम संडे से रिलेटेड बातें करें, लेकिन मेरे से खुदा ने वो बातें की हैं जो पाम संडे के बाद मुझे और आपको याद रखने की हैं। सो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज जो हम खुदावन मुझसे और आपसे बात कर रहा है, आज हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। इस हवाला के साथ हम जानते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत वो करता है जो खुदा से पैदा हुआ है। खुदा से कौन पैदा हुआ है? खुदा से कौन पैदा हुआ है? यस। और वो शरीर उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। हम जानते हैं, बी ब्रेव एंड से, हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी है। और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, खुदा का बेटा, और उसने हमें ये समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं
हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। आए बच्चों, अपने आप को बुतों से बचाए रखो। I don't want to count all the बुत। हम सबको पता है हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि ये दुनिया उस शरीर की है, इसमें बहुत सारे बुत हैं। We can see, we can check around ourselves। हम बस नजर रखें, क्योंकि बादशाह आ रहा है और इस बार वो घोड़े पे सवार होके आ रहा है, बादलों पे आ रहा है हमें ले जाने के लिए। और अगर हमने अभी तक उसको रिसीव नहीं किया है तो प्लीज जस्ट चेक आउट। दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ, वो हमारे साथ रहना चाहता है। खुदावन का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो कि आज उसने हमें याद दिलाया कि उसको हमारी जरूरत है। लॉर्ड नीड इट। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तब भी जरूरत है। अगर आप ट्रेंड हैं तो याद रखें कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। आज का दिन है, सो टेक अ पॉज एंड आस्क। यहाँ खुदावंद में आज फिर मैं भूल गया था, लेकिन आज मैं फिर तुझे अपनी जिंदगी में रिसीव करता या करती हूँ। ये डिले नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिसीव गॉड इन आवर लाइव्स। और जोर का नारा मारने की जरूरत है। हालेलुया, आमेन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे आज के कलाम के वसीले से। आमेन।